स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। यू सेट की प्रिपरेशन हम कर रहे थे। इकोलॉजी, इवोल्यूशन और सेल बायोलॉजी यूनिट ऑलरेडी कवर करी है। प्लांट फिजियोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पहले की जो यूनिट्स में रिवीजन किया था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि की पॉइंट्स की हेल्प से किया था, लेकिन इस यूनिट में क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज़ की फॉर्म में रिवाइज कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा ज़्यादा तरीका अच्छा लगा है। अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने हैं तो फिर मैं नेक्स्ट यूनिट से खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, या आपको एमसीक्यूज़ ही क्वेश्चंस ही देखने हैं तो फिर मैं क्वेश्चंस ही की फॉर्म में रिवीजन कराऊंगी। ये रिवीजन क्लासेस हैं, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं कि टॉपिक बाय टॉपिक हम चलेंगे इस यूनिट में, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सो फटाफट से रिवाइज करते हैं। आज का टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड वाटर, यानी कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस वगैरह, वाटर पोटेंशियल, ये सब चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिफ्यूजन? फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ वेरी रैपिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में डिफ्यूजन होता ही नहीं है, ये गलत हो गया। इट रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय द सेल। कोई एनर्जी नहीं लगती, डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, बिना एनर्जी के होता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ पैसिव प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि इट अकर व्हेन द मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई, ये गलत है क्योंकि हाई टू लो कंसंट्रेशन में जाता है डिफ्यूजन। ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन इन विच, देखो याद रखना है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू करेगा, हाई सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से लो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन तक, यानी कि पॉइंट सी इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, आई प्लेस अ सेल इन द सॉल्यूशन। ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई नोटिस दैट द सेल श्रिंक्स एज इफ इट इज़ लूजिंग वाटर। देखो वाटर लूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वाटर लूज हो रहा है उस सेल में से, एक सोल्यूशन है उसके अंदर सेल डाला है, उस सेल में से वाटर लूज हो रहा है, यानी कि वाटर सेल में से सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब सोल्यूशन में पानी कम होगा। पानी कम का मतलब है कि सॉल्वेंट कम, सॉल्यूट ज़्यादा, यानी कि सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्यूट है। तो पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, सॉल्यूशन हैज़ मोर डिजॉल्व्ड सॉल्यूट देन द सेल, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा ज़्यादा तो पानी होगा कम, तो इसीलिए सेल में से पानी निकल के सॉल्यूशन में आया, इसलिए सेल श्रिंक हो गया। पॉइंट नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर पोटेंशियल। देखो वाटर पोटेंशियल क्या होता है कि वाटर पोटेंशियल, फर्स्ट पॉइंट है कि ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्योर वाटर, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कि इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। नेम ही इंडिकेट करता है वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर का पोटेंशियल, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो पॉइंट सेकंड करेक्ट है। थर्ड पॉइंट एक बार पढ़ो, इट इज़ अ मेजर ऑफ लेवल ऑफ एक्टिव मूवमेंट ऑफ वाटर, ये कोई मूवमेंट का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है। एंड इट इज़ नेवर जीरो, ये गलत है क्योंकि प्योर वाटर का तो ज़ीरो होता है। इफ़ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन डी आयनाइज्ड वाटर, द वाटर पोटेंशियल ऑफ दैट सेल बिकम्स, एक प्लांट का सेल लिया, डी आयनाइज्ड वाटर में आपने रख दिया, तो जो उस सेल का वाटर पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? देखो जब आपने जो है उसमें पानी में उसको रखा, ठीक है, तो उसमें प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होगा जिसकी वजह से उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। देखो लास्ट पॉइंट पढ़ो, इट विल बिकम लेस नेगेटिव, वाटर पोटेंशियल जो होगा उस सेल का वो कम नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव होगा। सो फोर्थ पॉइंट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज यहाँ पे अगर एक टॉपिक कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। सो क्वेश्चंस में आपको क्विक रिवीजन तो इसी तरीके से होगा, आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के साथ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी मैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, वाटर पोटेंशियल इज़ द मेजर ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है, वाटर की एनर्जी ही होता है वाटर पोटेंशियल। सेकेंड पॉइंट देखो, वाटर पोटेंशियल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड ग्रेविटी, बिल्कुल ठीक है, 3 कंपोनेंट होते हैं जो कि वाटर पोटेंशियल जिससे कि इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, ओपन बीकर फुल ऑफ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज़ 0 मेगा पास्कल वाटर पोटेंशियल वैल्यू, प्योर वाटर है तो 0 वैल्यू होगी। ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो, वाटर इन द प्लांट मूव फ्रॉम हाई टू लो वाटर पोटेंशियल, बिल्कुल ठीक है, वाटर की मूवमेंट जो है हाई वाटर पोटेंशियल वाली जगह से लो वाटर पोटेंशियल तक होती है, यानी कि चारों पॉइंट सही है, यानी कि ऑप्शन डी जिसमें कि PQRS चारों पॉइंट आपके लिखे हैं वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Cell at incipient plasmolysis with a solute potential of minus 2000 kilopascal is placed in a solution of water potential minus 1200 kilopascal. यानी कि एक सेल जिसका solute potential दे रखा है minus 2000 kilopascal, उसको हमने एक सोल्यूशन में रखा है जहाँ वाटर पोटेंशियल है माइनस 1200. तो वाटर का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ से होगा? देखो ऑब्वियसली बात है, सोल्यूशन से लेके सेल की तरफ होगा क्योंकि हाई टू लो कंसंट्रेशन में जाता है. ठीक है, देखो अगर लीफ का वाटर पोटेंशियल और लीफ का ऑस्मोटिक पोटेंशियल दोनों ही मिड आफ्टरनून यानी कि हॉट समर के टाइम पे इक्वल हो जाएं -15 बार के, तो इसका मतलब क्या है? जब दोनों ही चीज़ें इक्वल होगी तो लीफ विल्ट करना स्टार्ट कर देगी. फर्स्ट पॉइंट इज़ द राइट आंसर, द लीफ इज़ प्रोबेबली विल्टेड. सेकेंड पॉइंट एक बार आप देखो, होल प्लांट इज़ एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का यहाँ क्या मतलब आ गया? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तो ये होता है कि सॉइल के अंदर जो है इतना वाटर कंटेंट जिसपे कि प्लांट विल्ट ना करे, इतना वाटर कंटेंट जो सॉइल का है, तो उस पॉइंट को परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं कि अभी इस टाइम सॉइल में इतना वाटर कंटेंट है कि प्लांट विल्ट ना करे. इससे ज़्यादा कम हुआ तो प्लांट विल्ट कर जाएगा, तो उसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है. थर्ड पॉइंट है कि लीफ सेल हैव हाईएस्ट वॉल प्रेशर. ऐसा कुछ वॉल प्रेशर कैसे ज़्यादा हो जाएगा? जब वाटर का पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इक्वल है तो वाटर इतना ज़्यादा है ही नहीं उसके अंदर, इसका मतलब कि वॉल प्रेशर डेवलप हो. और लास्ट पॉइंट है कि सॉइल इज़ एट द प्लांट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. ऐसा बिल्कुल नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज नो रोल इन द मूवमेंट ऑफ वाटर? कैपिलैरिटी का रोल होता है. कैपिलैरिटी आपको पता है क्या होता है? कि जो है जहाँ पे प्लांट की रूट होती है उसके आसपास की जो सॉइल होती है वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स में ऐसा वाटर होता है तो कैपिलरी वाटर बोलते हैं उसको. तो वो जो है वो रूट्स जो है एब्जॉर्ब करती हैं, खींचती हैं अपनी तरफ और फिर वो प्लांट में ट्रांसफ़र होता है. तो कैपिलैरिटी का रोल है वाटर का जो ट्रांसफर मूवमेंट में. सेकेंड है रूट प्रेशर. रूट प्रेशर जो डेवलप हो रहा है वो भी उसमें भी मतलब रोल होता है ना. रूट प्रेशर क्या होता है? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो डेवलप हो जाता है ना. थर्ड पॉइंट है H+ एटीपेज पंप एट द जाइलम एलिमेंट मेम्ब्रेन. इसका कोई रोल नहीं है वाटर मूवमेंट में. और लास्ट पॉइंट जो है ट्रांसपिरेशन पुल, इसका रोल होता है. ट्रांसपिरेशन पुल मतलब जब प्लांट में ट्रांसपिरेशन होती है तो ऊपर लीफ से वाटर जो है वो लॉस हो रहा है, तो नीचे से वाटर जो है फटाफट से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो उसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं. वाटर कोहेशन का मतलब क्या होता है? वाटर कोहेशन मतलब कि जैसे वाटर जब प्लांट के अंदर मूव कर रहा है तो रूट से ऊपर लीफ की तरफ जो मूव करता है तो वो पूरा एक कॉलम की फॉर्म में मूव करता है और बीच में कोई ब्रेक नहीं होता. पूरा वाटर एक कॉलम की फॉर्म में जाता है. एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कोहेशन फोर्स से जुड़ा रहता है, समझ लो. तो दिस इज़ वाटर कोहेशन. लास्ट पॉइंट इज़ करेक्ट दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कॉलम ऑफ वाटर. क्लास ऑफ वाटर इन द सॉइल दैट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द वाटर टू द प्लांट. तो ज़्यादातर वाटर कैपिलरी वाटर होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल वाला तो नीचे ग्रेविटी से खिंचा रहता है. फील्ड कैपेसिटी जो है वो तो आप समझिए कि एक्सेस वाटर जब निकल जा रहा है तो जितना वाटर सॉइल संभाल सकते हैं वो फील्ड कैपेसिटी हो गया. हाइग्रोस्कोपिक भी नहीं क्योंकि वो तो बिल्कुल सरफेस पे जो वाटर है और कैपिलरी छोटे छोटे पोर्स में वो सब होता है. तो मेनली जो होता है कैपिलरी वाटर होता है. जो Halophytes such as mangrove meet high osmotic pressure in soil. तो they overcome the problem of water uptake by कैसे ये प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं कि वो अपने वैक्यूल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स एक्यूमुलेट करके रखते हैं. उनके वैक्यूल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स एक्यूमुलेट रहते हैं. सो पॉइंट सी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. रूट प्रेशर देखो थोड़ा क्विक करना पड़ेगा क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन में मैं 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी तो मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगी. तो आपको क्वेश्चंस मिलने इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स मिलने इंपॉर्टेंट हैं कि आप कितने ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट कवर कर रहे हो, कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर रहे हो आप अपने एग्ज़ाम के लिए. क्योंकि अगर आपको कहीं क्लियरिटी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो कोई बुक से आप देख सकते हो, लेकिन रिविज़न पर्पज़ से जो है यही मेथड ठीक है. रूट प्रेशर जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है. ऑस्मोटिक फिनोमिनन है. ठीक है, तो ये इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नॉन ऑस्मोटिक वाला ऑप्शन गलत है.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म शो हाई रूट प्रेशर, उनमें रूट प्रेशर होता ही नहीं है, उसमें तो जाइलम वाइलम ये है ही नहीं, वेसल्स जाइलम वेसल्स तो जिम्नोस्पर्म में, तो फिर रूट प्रेशर कहाँ से आया? एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट शो हाई रूट प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं होता। रूट प्रेशर से तो ट्रांसपिरेशन अगर एक्टिवली हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होगा ना, तो ट्रांसपिरेशन पुल से वाटर ट्रांसफ़र होगा, उसमें रूट प्रेशर का क्या रोल? थर्ड पॉइंट है कि रूट प्रेशर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। हाँ, तो रूट प्रेशर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एसेंट ऑफ सैप जो है वो ट्रांसपिरेशन पुल से डेवलप होता है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए फोर्थ वन जो है नन, वो राइट आंसर है। ट्रांसपिरेशन पुल किसके ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट पॉइंट है कि अडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू वॉल और फ्लोएम, फ्लोएम का क्या रोल है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल से वाटर का मूवमेंट अपवर्ड होगा, यानी कि वाटर जो है वो जाइलम से जाएगा, तो फ्लोएम का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। सेकंड है कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी ये है कि कैपिलरी वाटर जो होता है वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो ऊपर ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप करने में उसका कोई रोल नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि वेरी नेगेटिव वाटर पोटेंशियल ऑफ एटमॉस्फेयर, ये होगा क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो गया तो ट्रांसपिरेशन होगा, लीफ में से वाटर बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा, जब लीफ में से वाटर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा ट्रांसपिरेशन होगा, तो नीचे प्लांट के रूट की साइड में ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होगा, जिससे कि जो है वाटर ऊपर की तरफ ट्रांसपिरेशन की तरफ खिंचाव पड़ेगा, ऊपर की तरफ खिंचेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा, सो ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होने का ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सोर्स ऑफ एनर्जी ड्राइविंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम इज, ये जो जाइलम के थ्रू जो वाटर ऊपर, देखो सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन ही है, अगर सन आ गया तो सोर्स, क्योंकि भले ही प्लांट के अंदर एनर्जी फोटोसिंथेसिस से आ रही हो या ट्रांसपिरेशन किसी भी चीज़ से, लेकिन सारे प्रोसेस हो तो सन से ही रहे ना, सो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वाटर विद इन द जाइलम वेसल मूव टूवर्ड द टॉप ऑफ ट्री लॉन्ग डिस्टेंसेज एज अ रिजल्ट ऑफ, जब भी वाटर लॉन्ग डिस्टेंस मूव कर रहा है एक ट्री में एक जाइलम वेसल्स के थ्रू, तो वो उसका रीज़न ट्रांसपिरेशन पुल ही होता है, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जो इवेपोरेशन हो रहा है ऊपर लीफ के स्टोमेटा के थ्रू, उसी से ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होगा, उसी से वाटर अपवर्ड लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। विच कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ वेसल एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर मूवमेंट इन जाइलम? रिजिड सेल वॉल, ऑब्वियस सी बात है सेल वॉल रिजिड होनी चाहिए। सेल डेथ एट मेच्योरिटी, डेड सेल्स में ही होता है, ठीक है, लिविंग सेल्स में नहीं होता वाटर, ऐसे जाइलम सेल्स तो डेड सेल्स। लास्ट है कि एंड वॉल एब्सेंट, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एंड वॉल प्रेजेंट हुई तो रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा ना, वाटर आगे जा ही नहीं पाएगा जाइलम वेसल में, तो एंड वॉल एब्सेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Which of the following property of water is most directly related to its ability to rise in the capillary spaces of water? कैपिलरी स्पेसेस में जो वाटर ये है, ये इसकी एबिलिटी टू राइज इन द कैपिलरी स्पेसेस ऑफ वाटर, ऑप्शन डी सरफेस टेंशन की वजह से, और कोई ऑप्शन यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन शो द आयन अपटेक इन द प्लांट इज एनर्जी डिपेंडेंट, जो आयन का अपटेक हो रहा है वो एनर्जी डिपेंडेंट है, तो आप देखो आयन जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्यूमुलेट होते हैं कुछ आयन्स, ठीक है, तो अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी भी चीज़ को लेके आना है तो उसके लिए एनर्जी जो है वो एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाउ डज प्लांट एक्यूमुलेट आयन फ्रॉम द सॉइल विच हैज़ लोअर कंसंट्रेशन देन दैट इन द प्लांट? अरे जब सॉइल में अगर कोई आयन है उसको प्लांट को लेना है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन सॉइल में कम है, तो प्लांट को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। ऑप्शन सी देखो, एक्सपैंड एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट द आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप के फंक्शन के लिए करेक्ट है? देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो रूट के वास्कुलर रूट कॉर्टेक्स में जो वास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे एंडोडर्मिस के रीजन में होती हैं, और ये सुबेरिन की बनी होती हैं, और ये वाटर मूवमेंट या किसी भी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करती हैं, वो तो कोई भी चीज़ अंदर एंटर नहीं कर सकती वहाँ पे। तो सबसे पहले कि एक्सेस ट्रांसपिरेशन में इसका कोई रोल नहीं है जब वो रूट सेल्स में है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बी क्या है कि आयन के मूवमेंट को रेगुलेट करती है इन द रूट वास्कुलर सिलेंडर, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो होती ही कैस्पेरियन स्ट्रिप रूट्स के रूट कॉर्टेक वाले रीजन में है, तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट में भी ऐसा कोई रोल नहीं आ रहा है ना, तो बी पॉइंट इज़ द करेक्ट आंसर। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है रेसिस्टेंट टू वाटर फ्लो इन द रूट कॉर्टेक्स विल बी हायर फॉर द सिम्प्लास्ट,
तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सिम्प्लास्ट में क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं वो थ्रू द साइटोप्लाज्म जा रही हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आएगी रास्ते में और चीज़ें आएंगी, तो रेस्ट्रिक्शन तो या होगा, रेसिस्टेंस तो होगा वाटर के फ्लो में। सेकेंड पॉइंट क्या है, मेजर पाथवे फॉलोड बाय द आयन फ्रॉम द एपिडर्मिस टू द ट्रैकियरी एलिमेंट, वो सिम्प्लास्ट है, ये भी बिल्कुल ठीक है, मेजर एलिमेंट सिम्प्लास्ट ही फॉलो, मेजर पाथवे सिम्प्लास्ट ही होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करती हैं, वाटर के मूवमेंट को प्रोहिबिट करती हैं थ्रू द एपोप्लास्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है, वो सिम्प्लास्ट के थ्रू भेजती हैं वाटर, है ना, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर को एंटर ही नहीं करने देती, वो सुबेरिन से फॉर्म होती हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन इन द प्लांट इज़ कंट्रोल्ड बाय कैरियर्स एंड पम्प्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, जहाँ पे चारों पॉइंट्स लिखे हैं। When a cell membrane move substances from region of low to high concentration and expand energy in the process, तो इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहाँ भी एनर्जी लग रही है, यानी कि अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, लो से हाई की तरफ जा रही हैं, तो वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। आयन का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय द सिम्प्लास्ट, वो कैसे होगा, या तो अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो रहा है तो पैसिवली होता है, ऑप्शन नंबर ए, और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो एक्टिवली होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्री डिफ्यूजन ऐसे से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए या बी। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो बोथ ए एंड बी लिखा है, तो वो सही है। इन द प्लांट रूट, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है उसको हम करेक्टली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो कि वो वॉल होती है, इन द वॉल कहाँ पे लोकेटेड है, वो एंडोडर्मल सेल और कॉर्टेक्स सेल के बीच में, तो ये ऐसा सही नहीं है, क्योंकि वो एंडोडर्मल के रीजन में ही होती हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नहीं, वो तो ट्रांसपोर्ट करने ही नहीं देती, वो तो सुबेरिन की बनी होती है, वो तो इम्परमिएबल होती है। थर्ड पॉइंट देखो, इट इंश्योर दैट ऑल मिनरल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल इन इक्वल अमाउंट, ये भी कोई रोल नहीं है। फोर्थ पॉइंट है कि इट इंश्योर दैट ऑल द वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेज मस्ट पास थ्रू अ सेल बिफोर एंटरिंग द वॉस्कुलर बंडल, ये बिल्कुल सही है, तभी तो वो सिम्प्लास्ट पाथवे को जो है वो करती है, मतलब फॉलो करवाती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। आयन ट्रांसपोर्ट इन द रूट अकर, कैसे आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं रूट में, या तो पैसिवली होंगे चैनल्स के थ्रू, या एक्टिवली होंगे कैरियर्स के थ्रू, या फिर सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट से, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आयन चैनल्स जो होते हैं ऑलवेज रिक्वायर एटीपी, नो। आर ऑलवेज ओपन, नो। आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, येस। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, येस। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जिसमें लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करती हैं, लिमिट द पाथवे अवेलेबल टू वाटर एंड सॉल्यूट, बिल्कुल सही है। सराउंड द रूट वॉस्कुलर टिश्यू, बिल्कुल ठीक है। अलाउ द वाटर टू मूव डाउन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, बिल्कुल ठीक है। एंड इट इज़ मेड ऑफ सुबेरिन, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी, जिसमें पी क्यू आर एस चारों पॉइंट्स हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के लिए। सो ये सारे क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच।